तत्वमसी दोस्तों, तो आज अपन लोग बात करेंगे यूपीएससी का जो 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से, और जिस भाई या बहन का नहीं हुआ है आई होप कि वो बहुत जल्द इस पीड़ा से बाहर निकलेंगे और 2024 में जो 16 जून को प्रीलिम्स का होने वाला एग्ज़ाम है उसमें बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, देखिए ये एक बहुत लंबी जर्नी है, और अगर देखा जाए इसी पेपर में तो इस पेपर में काफ़ी लंबा टाइम लग गया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि करीब 14 से 15 माह के करीब आपका टाइम लग गया है। ठीक है, 14 से 15 माह हमें एग्जैक्ट 14 से 15 माह आपका लग ही गया है। ठीक है, तो काफ़ी यानी 1 साल से ज़्यादा यानी 3 महीना 2 महीना एक्स्ट्रा लग गया है। तो ये वाकई में नो डाउट बहुत लंबी जर्नी है, और हर एक पेपर में ऐसा ही होता है। ठीक है, जो फरवरी या मार्च के इन तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, तो जा कर के अभी ये अप्रैल में आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से अगर देखेंगे हम तो सबसे पहले बातें करेंगे कि इसमें कितनी सीटें थी। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी वाइज सीट देखेंगे जो आपके सामने खुली हुई है। उसके बाद रैंक देखेंगे कि किस रैंक पर क्या रहा है, किन का रहा है। फिर टॉप 5 में हम लड़कियों का रैंक देखेंगे कि टॉप 5 में कितनी लड़कियां हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे हिंदी मीडियम के कैंडिडेट यानी जो छात्र छात्राएं हैं हिंदी मीडियम के, उनका रैंक क्या रहा है। ठीक है, इस बार का परफॉर्मेंस क्या रहा है, कितना बेटर है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि इस उसके बाद अगर देखा जाए तो इंटरव्यू में आपका टोटल जो है 2916 लोग कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। इंटरव्यू के लिए आपका 2916 कैंडिडेट जो है आपका सेलेक्ट किए गए थे। ठीक है, जिनमें से आपका टोटल अगर देखा जाए तो 1016 लोग को सेलेक्ट किया गया है फाइनली रूप से। ठीक, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कितनी सीटें किस जगह पर कितनी थी। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें क्या कैसे रहा है। तो अगर देखा जाए इसमें तो टोटल सीटें आपकी कितनी थी 1016, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है। टोटल सीट कितनी थी 1016, उसमें से आपका देखा जाए अगर तो आईएएस के लिए प्रॉपर जो सीटें थी, तो जर्नल की अगर आप सीट देखेंगे तो 73 सीटें जर्नल की थी, 27 ईडब्ल्यूएस की और 49 आपका ओबीसी का, और 27 एसी और 14 एसटी। टोटल मिला के आपका एससी अगर आईएएस का देखा जाए प्रॉपर तो 180 है। ठीक है, अगर वही आपका देखा जाए आईएफएस, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस का देखा जाए तो इसमें आपका जनरल के लिए जो कि अक्सर फॉरेन सर्विस का जो होता है उसकी सीटें कम होती है। ठीक है, तो ये हमेशा की ऐसे रहा है कि फॉरेन सर्विसेज की सीटें कम ही होती है। तो इसमें अगर जनरल का देखा जाए 16 है, ईडब्ल्यूएस का आपका 4 है, उसके बाद ओबीसी का 10 है, फिर एससी का 5 और एसटी का 2। टोटल देखा जाए तो 37 सीट है आपका। ठीक, सबसे ज़्यादा अगर सीट देखा जाए तो आपका इन तीनों में आईपीएस का है। ठीक है, आईपीएस में आपका देखा जाए तो 80 इसमें जनरल में है, 20 आपका वो ईडब्ल्यूएस में है, 55 आपका ओबीसी में है। ठीक है, टोटल अगर देखा जाए तो 200 सीटें हैं यहाँ पर आपका। उसके बाद जो बच जाता है कि सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए, यानी इसके बाद जो इस रैंक में नहीं आते हैं उनको मिलता है, तो उनके लिए आपका 613 सीटें हैं। ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं वो आपका सबसे पहले प्रेफरेंस यही भरते हैं। ठीक है, आईएएस आईएएस और आईएफएस और आईपीएस। ठीक है, उसके बाद जो बच गया वो ग्रुप ए और ग्रुप बी का भरते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो टोटल सीटें आपको यहाँ पर दिखा रहा है कितना 1443। ठीक है, अब सीट के बाद अगर देख लिए उसके बाद अगर हमने कैटेगरी देख लीजिए किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रैंक किस रैंक में क्या रहा है, फिर आपका टॉप 5 में कितनी लड़कियां रही हैं। ठीक है, तो अगर रैंक देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैंक को देखते हैं, चेक करते हैं कि किसका क्या रैंक रहा है। ठीक, तो अगर रैंक वाइज चले जाए यहाँ पर आए, अगर हम रैंक चेक करें हम लोग तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो आदित्य श्रीवास्तव हैं इनका रैंक फर्स्ट है। ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव रैंक फर्स्ट है। उसके बाद आपका अनिमेश प्रधान रैंक 2 है। ठीक है, तो अगर रैंक 5 तक आप देखेंगे काउंट करेंगे तो इसमें आपका रैंक 5 तक में 2 लड़की जो टॉप पर है 5 में, टॉप 5 में एक है आपका रैंक आपका 3 देखेंगे तो इसमें अनन्या रेड्डी है। ठीक है, अनन्या रेड्डी जो रैंक 3 लेकर के आई हैं। और रैंक अगर 5 में देखेंगे तो रूहानी जी है, रैंक 5 में आपका रूहानी जी है। ठीक है, तो सबसे अगर टॉप पर देखेंगे तो आदित्य श्रीवास्तव आपका ये है
ये आपका इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है। ये लोग आपका इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक। और उसके बाद ये जो दोनों लड़कियां हैं ये भी आपका इंग्लिश मीडियम से है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी तक में आया है कि 53 कोई मोहन लाल करके हैं, ठीक है, जो हिंदी मीडियम के रहे हैं 53। अभी तक की जानकारी में यही रहा है कि 53 रैंक जिसकी है वो हिंदी मीडियम के रहे हैं, ठीक है। ये आपका 53 है। और ये आपका मोहन लाल जी हैं, ठीक। ये आपका मोहन लाल जी हैं, ये हिंदी मीडियम से हैं, ठीक। ये हिंदी मीडियम से हैं मोहनलाल जी, ये हिंदी मीडियम से। अभी तक की जानकारी में यही है, अभी ऐसा और कोई जानकारी नहीं है। ये हो सकता है कि इस बीच में और भी कैंडिडेट हो सकते हैं हिंदी मीडियम से, ऐसा कोई जानकारी अभी नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसी जानकारी आ रही है तो आपको ज़रूर जानकारी पहुंचाई जाएगी, ठीक। तो अभी ये जान लीजिए कि 53 रैंक पर जो है मोहनलाल जी हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है। उसके बाद आपका टोटल अगर रिजल्ट देखा जाए तो इसमें आपका क्या रहा है, टोटल रिजल्ट में अगर चेक करेंगे आप तो टोटल रिजल्ट में आपका एक कोई और कैंडिडेट हैं जो 500 करके कुछ रैंक है उनका, ठीक है। 500 लमसम उनका रैंक रहा है, 551 रैंक रहा है, ठीक है। 551 में शायद उनका भी 551 यहाँ पर देखिए, ये 551 है, जो 551 है। ये भी सुनने में आ रहा है कि ये हिंदी मीडियम से है। ये मोहन मंगावा, ठीक है, मोहन मंगावा जी हैं, इनका भी रैंक आपका ये हिंदी मीडियम से है, जो 551 है, ठीक है। अभी हमारे दोस्त से बात हो रही थी, वो बताएं कि एक और हैं जो 551 है, इनका भी ये हिंदी मीडियम से है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सीधे आपका 43 से लेकर के और 551 के बीच में हिंदी मीडियम के कैंडिडेट नहीं होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, ठीक है। लेकिन अभी इस तरह की जानकारी नहीं है, ठीक है। जब बड़े कोचिंग के लेवल के लोग अपने कलेक्ट करके पूरे अपने अपने कोचिंग के जब ले करके आएंगे सामने, तो पता चल जाएगा कि हिंदी मीडियम के कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है और जेन्युइन उनका एक्चुअल में रैंक क्या है, ठीक है। तो अभी 2 लोगों का पता चला है, ठीक। अगर कोई बीच में और ऐसी जानकारी आती है तो आपको ज़रूर हम देंगे, ठीक है, कम्युनिटी गाइड के माध्यम से, कि कितने हिंदी मीडियम के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। और दोस्तों बता दें हम कि आपको CSET के लिए मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के जितने भी CSET के पेपर हुए हैं रीजनिंग का, वो जा कर के बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ सकते हैं या हमारे वीडियो को देख सकते हैं। एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। पढ़ाने का बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है, अगर उस तरह के प्रश्न आते हैं आपको तो आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही कहना था आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन भाइयों का नहीं हुआ है, टोटली अगर देखेंगे तो आपका टोटली लोग जो है इंटरव्यू के लिए कॉल की गई थी जिनको, वो कैंडिडेट थे आपका 2916, ठीक है। 2916 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था, जिसमें से सेलेक्टिव लोग हुए हैं 1016, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसमें कितने लोग का फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमें लग रहा है 1900, यानी 0, 0, 9 और 1, यानी 1900 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और इंटरव्यू दिए हैं, बिल्कुल उन पर शक नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। वो डिजर्व करते हैं बाय लक, किसी वजह, बहुत सारे फैक्टर इसमें डिपेंड करते हैं, तो उस फैक्टर की वजह से बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा। लेकिन ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, यानी जो कैंडिडेट आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक दे रहा हो, तो हमें लग रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उन कैंडिडेट्स पर शक नहीं करना चाहिए। आई होप कि ये अपने दुखों से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे और 16 जून को होने वाले एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स का, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और फाइनली इनका सिलेक्शन, ये जो 1900 कैंडिडेट है, ईश्वर की दुआ हो कि ये 1900 के 1900 कैंडिडेट जो है, 1900 तो खैर सीट नहीं आएगी, लेकिन इनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट 2024 के होने वाले एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से मैक्सिमम का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।